कहानी चींटी और मकड़ी का अनोखा युद्ध। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में दो अलग अलग राज्य थे। एक राज्य था चींटियों का, जिसे उनकी रानी चींटी ने संभाल रखा था, और दूसरा राज्य था मकड़ियों का, जिसके राजा मकड़ी का शासन था। ये दोनों राज्य अपनी अपनी ताकत और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। चींटियां मेहनती और अनुशासित थीं, जबकि मकड़ियां चालाक और जाल बुनने में माहिर थीं। परंपरागत रूप से चींटियों और मकड़ियों के बीच हमेशा युद्ध होते रहते थे। चींटियां जब भोजन इकट्ठा करती तो मकड़ियां उनके रास्ते में जाल बिछा देती। मकड़ियों का कहना था कि जंगल के पेड़ और झाड़ियों पर उनका अधिकार है, जबकि चींटियां कहती कि जमीन पर उनका अधिकार है। हर कुछ दिनों में कोई न कोई लड़ाई छिड़ जाती और दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं के साथ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितनी बार उनका युद्ध होता, उतनी ही बार उनमें दोस्ती भी गहरी हो जाती। हर युद्ध के बाद दोनों सेनाओं के सैनिक साथ बैठते, एक दूसरे की तारीफें करते और कभी कभी मिलजुल कर खाना भी खाते। राजा मकड़ी और रानी चींटी के बीच एक अनोखी समझदारी थी। वे जानते थे कि उनका युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, पर यह भी मानते थे कि उनके राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दिन जब युद्ध चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद दोनों राज्यों का अंत हो जाएगा, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोनों सेनाओं ने अपने हथियार नीचे रख दिए और बारिश से बचने के लिए एक बड़ी पेड़ की छांव में जमा हो गए। वहां उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जीवन में संतुलन होना जरूरी है। उस दिन के बाद चींटियां और मकड़ियां अब भी लड़ाई करती थीं, पर अब वो लड़ाई मजाक और खेल में बदल गई थी। उनका युद्ध केवल उनके राज्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए होता, और फिर अंत में सब हंसते खेलते साथ खाना खाते। उनका युद्ध और दोस्ती एक साथ चलते रहे, और इस तरह जंगल में शांति और संतुलन बना रहा। चींटियों और मकड़ियों की यह अनोखी कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई, जहां दुश्मनी और दोस्ती साथ साथ चल सकती हैं। चींटी और मकड़ी का अनोखा युद्ध। अधिक विस्तार। बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर जंगल में चींटियों और मकड़ियों के दो शक्तिशाली राज्य स्थित थे। चींटियों का राज्य जमीन पर फैला हुआ था, जहाँ उनकी बस्तियां गहराई से बनी हुई थीं। हर चींटी अपने काम में दक्ष और अनुशासन प्रिय थी। दूसरी ओर मकड़ियों का राज्य पेड़ों और झाड़ियों के ऊपर बना हुआ था। वे अपने जालों में राजा मकड़ी के आदेशों के अनुसार जटिल योजनाएं बनाती थीं। इन दो राज्यों में हमेशा एक अजीब तरह की प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। चींटियों का मानना था कि जमीन के साथ साथ पेड़ों पर भी उनका अधिकार होना चाहिए, जबकि मकड़ियां चाहती थीं कि जमीन पर जो कुछ भी आता है वो उनके लिए हो। इस अधिकार को लेकर लगातार युद्ध होता था। हर बार लड़ाई छिड़ती, मकड़ियां अपने जाल बिछाकर चींटियों को घेर लेती, और चींटियां अपने अनुशासन और संख्या के बल पर मकड़ियों की बस्तियों पर हमला करती। युद्ध का निरंतर चलना। दोनों पक्षों के बीच ये युद्ध कभी खत्म नहीं होते। रानी चींटी अपने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मकड़ियों की सीमाओं पर निरंतर दबाव बनाती रहती, और राजा मकड़ी हर बार चींटियों की योजनाओं को विफल करने के लिए नए नए जाल बुनता। कभी कभी युद्ध इतने भयानक हो जाते कि चींटियों और मकड़ियों को कई दिनों तक आराम करना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद उनका संघर्ष कभी थमता नहीं था। पर एक रहस्य था, ये युद्ध कितने भी बड़े क्यों न हो, इनमें एक अजीब तरह की सीमा होती। जब भी लड़ाई ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती, अचानक दोनों पक्ष रुक जाते और पीछे हट जाते। ऐसा लगता था जैसे कोई अनकहा समझौता हो, जिसमें दोनों जानते थे कि एक दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। यह अनकहा समझौता उनकी दोस्ती और समझ का प्रतीक था। मित्रता के बीज। चींटियों और मकड़ियों की सेनाओं के बीच लड़ाई के दौरान भी एक अनकही मित्रता थी। जब वे युद्ध के मैदान से लौटते, तो रास्ते में कभी कभी चींटियों और मकड़ियों के सैनिक आपस में बात करने लगते। वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करते और समझते थे कि उनके बिना एक दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। रानी चींटी और राजा मकड़ी भी यह समझते थे। वे जानते थे कि उनका संघर्ष केवल शक्ति और अधिकार का नहीं, बल्कि सम्मान और संतुलन का है। कभी कभी युद्ध के बाद वे अपने दरबारों में बैठकर सोचते कि क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी, लेकिन फिर उन्हें याद आता कि उनके राज्य की परंपराएं इस युद्ध से ही जीवित थीं, और इस युद्ध ने ही उनकी दोस्ती को भी जीवित रखा था। एक नई दिशा। फिर एक दिन जब दोनों सेनाओं के बीच सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी, आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जबरदस्त थी कि न तो चींटियां अपनी पंक्तियां बनाए रख सकीं, न ही मकड़ियां अपने जाले बचा सकीं। सबने अपनी अपनी लड़ाई छोड़ दी और छिपने की जगह खोजने लगे। उस दिन दोनों सेनाओं ने महसूस किया कि प्रकृति ने उन्हें एक नई राह दिखाने की कोशिश की है। जब बारिश थम गई, तो रानी चींटी और राजा मकड़ी ने फैसला किया कि अब उनके युद्ध केवल परंपरा का हिस्सा होंगे, और वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने कौशल और चालाकी को सुधारने के लिए लड़ेंगे।
नई परंपरा। अब हर साल चींटियों और मकड़ियों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती थी, लेकिन ये लड़ाई अब दुश्मनी की नहीं बल्कि खेल की तरह होती। दोनों राज्य अपनी अपनी रणनीतियों से एक दूसरे को चुनौती देते और अंत में दोनों सेनाओं के योद्धा एक साथ बैठकर भोजन और कहानियां साझा करते। इस नई परंपरा से जंगल में शांति और आनंद का माहौल बन गया। चींटियां और मकड़ियां अब भी युद्ध करती थी, लेकिन अब वो लड़ाई दोस्ती का एक तरीका बन चुकी थी। राजा मकड़ी और रानी चींटी ने इस संतुलन को बनाए रखा और उनका यह संबंध पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया, जहां दुश्मनी और दोस्ती एक साथ चल सकती हैं और युद्ध के बाद भी एकता और समझदारी बनी रह सकती है।